वेलकम टू मैथ टॉपर क्विज़। माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपको मालूम है कि मुंगेर शहर में पहली बार AR मैथमेटिक्स क्लासेस की ओर से मैथ टॉपर क्विज़ कंडक्ट करवाया जा रहा है, जिसमें क्लास 9th, 10th, 11th और 12th के बच्चे शामिल हैं। और आप लोग इसका फॉर्म भर भी चुके हैं और अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको सिलेबस पता होगा और सिलेबस के हिसाब से आप तैयारी कर रहे होंगे। पिछले साल हम लोगों ने भी मैथ टॉपर क्विज़ कराया था, जिसमें क्लास 10th के बच्चों को सिर्फ शामिल किया गया था। इस बार 9th, 10th, 11th और 12th इन चारों ग्रुप को शामिल किया गया, रखा गया है। और आप लोग जानते हैं 2-3 महीना पहले से मैंने फॉर्म निकाल दिया था, काफ़ी लोग फॉर्म भर चुके हैं और अभी हमारे पास 150 से प्लस स्टूडेंट आ चुके हैं। 160, 170 तक भी स्टूडेंट हो जाएंगे आज के बाद, तो सफिशिएंट है। और काफ़ी लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं और अपनी तैयारी को जांचेंगे कि कैसा उनका एग्ज़ाम का तैयारी चल रहा है। बोर्ड एग्ज़ाम से पहले अपनी तैयारी को एक जांचने का बेहतरीन मौका, बेहतरीन सुनहरा अवसर था आपके पास। जिन लोगों ने फॉर्म भरा, बहुत अच्छी बात है, तैयारी कीजिए और क्विज़ में शामिल होइए। जो लोग नहीं भर पाए तो अगले बार के लिए तैयार रहेंगे, ठीक है। तो अब सवाल ये है कि सर एग्ज़ाम का डेट तो करीब आ गया है। आज 17 तारीख़ है, तो कल 18, परसों 19, यानी 19 तारीख को 9, 10 का एग्ज़ाम होना है। और आपको शिफ्ट और सेंटर सब बता दिया गया है, आपके मोबाइल पर मैसेज चला गया है, ठीक है, या आपके व्हाट्सएप पर गया होगा या फॉर्म नंबर से बता दिया गया होगा कि किसका सेंटर कहाँ पर है, ठीक है। तो सेंटर के बारे में अभी हम डिस्कस यहाँ पर नहीं करते हैं, या थोड़ा सा हम बता देते हैं। 9th और 11th, 12th के जो बच्चे हैं उनका सेंटर शाहज़ुबैर रोड में रहेगा। जो टाइमिंग आपको दिया गया उसी टाइमिंग में आपको आना है, ठीक है। एग्ज़ाम से आधा घंटा पहले पहुँचना आपको। और जो 10th क्लास के बच्चे हैं, कुछ लोगों का सेंटर शाहज़ुबैर रोड में है और कुछ लोगों का सेंटर AR मैथमेटिक्स क्लासेस हज़रतगंज खानका के पास है। तो आपको पर्सनली भी मैसेज कर दिया गया है, व्हाट्सएप पर भी बता दिया गया है, ग्रुप में भी इन्फॉर्म कर दिया गया है कि ये फॉर्म नंबर का सेंटर वहाँ पर है। आप अपने टाइम पर और समय से आधा घंटा पहले वहाँ पर पहुँच जाइए और एग्ज़ाम दीजिए, और काफ़ी मज़ा आएगा और काफ़ी कुछ सीखने के लिए आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। अब सवाल ये है कि सर एग्ज़ाम कैसे दें। कुछ टॉपिक अभी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इसमें सबसे पहले एग्ज़ाम कैसे देंगे। नेगेटिव मार्किंग, जो आप पहली बार देख रहे होंगे एग्ज़ाम में, इससे पहले आपने कभी नेगेटिव मार्किंग नहीं सुना होगा और कभी ऐसा एग्ज़ाम नहीं दिया होगा। क्वेश्चन पेपर 2024 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो 2024 में मैंने एग्ज़ाम लिया था उसके क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। और साइंस टॉपर क्विज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, जो काफ़ी बच्चों का डिमांड आ रहा था, और ये उन लोगों के लिए है जो कोचिंग सेंटर चलाते हैं, हमारे कॉन्टेक्ट में हैं, या हमको जानते हैं या हमको नहीं जानते हैं, उन टीचर्स के लिए। तो ये कोचिंग सेंटर वालों के लिए एक इन्फॉर्मेशन होगा साइंस टॉपर क्विज़ के बारे में, ठीक है। और स्वागत तो आपका है ही मैथ टॉपर क्विज़ में। तो सुनिए, सबसे पहले आप एग्ज़ाम कैसे देंगे। जितना आपने पढ़ा हुआ है, जो आपको सिलेबस बताया गया था, जो आपके बिहार बोर्ड का सिलेबस है या CBSE का सिलेबस है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। और सिलेबस के अलावा अगर कोई टॉपिक मेंशन है तो उसको भी थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ठीक है। हर टॉपिक को पढ़ लीजिए, एग्ज़ाम से पहले एक बार इत्मीनान से रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। जिस दिन आपका एग्ज़ाम है रात भर जागना नहीं है, इत्मीनान से रात में सो जाइए, इत्मीनान से सवेरे और सवेरे उठ जाइए। हल्का सा रिवीजन करना तो कर लीजिए, वरना सफिशिएंट है। इतना तैयारी आपने कर लिया है अब तक। अगर आपने तैयारी किया हुआ है तो अच्छी बात है, और अगर आपने तैयारी उतना बेहतर नहीं कर पाए हैं तो एक दिन में क्या होगा, उसको आप स्टॉप कर सकते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम से पहले अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर आपने लिया तो आपका एग्ज़ाम ख़राब हो जाएगा। जो आप पढ़े हुए हैं वो भी आप भूल जाइएगा, उसमें भी आप जो है गलत करके चले आइएगा। तो रात भर जागना नहीं है। 19 तारीख को आपको एग्ज़ाम है, तो 18 तारीख को रात में आराम से इतना सोइए और सवेरे उठिए, फिर एग्ज़ाम सेंटर पर आ जाइए, ठीक है। 20 को जिनका एग्ज़ाम है, 19 को रात में इत्मीनान से टाइम पर सो जाइए और टाइम से उठ जाइए। लेट बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। तो रात में आपको जागना नहीं है, अच्छी नींद लेना है, ताकि आप मेंटली भी पूरी तरह से तैयार रहें, ठीक है। दूसरी बात, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो क्वेश्चन पेपर में आपका रहेगा 120 क्वेश्चन, ठीक है। और हर 120 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको दिया गया OMR शीट, ठीक है। और OMR शीट में आपके पास मेंशन किया रहेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ऐसे 120 तक रहेगा, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस रहेगा, और इसमें आपको क्या करना है, ABC ऐसे करके आपको रंगना होगा। ABC और D 4 ऑप्शन रहेगा, हर में ABC और D, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन पढ़ना है। अगर एक का एक सही है, एक का B सही है, एक का C सही है, जो भी सही है आपको उसके सामने अच्छे से इत्मीनान से पढ़ के रंग देना है, ठीक है। 2 का D सही है तो 2 के D में रंग देंगे। इस तरह से आप रंगते चले जाएंगे, आपका OMR शीट कंप्लीट होता जाएगा। अब एग्ज़ाम में लोग गलती क्या करते हैं कि स्टार्ट जैसे एग्ज़ाम हुआ आपका और एग्ज़ाम स्टार्ट होने के साथ सवाल बनाना स्टार्ट और आप रफ वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना। आपको लगाना है एग्ज़ाम में हमेशा 3 राउंड। सबसे पहले लगाएंगे फर्स्ट राउंड, ठीक है।
फर्स्ट राउंड में आपको क्या करना है, नो पेपर नो पेन, यानी कि ना ही पेपर का इस्तेमाल करेंगे रफ शीट का, ना ही पेन का इस्तेमाल करेंगे। पहले उन सारे सवालों को आप बनाएंगे जिसका जवाब डायरेक्ट आप देख के बना देंगे। जो लॉजिकल क्वेश्चन है, जो सवाल फार्मूला से रिलेटेड है, जैसे a+b का होल स्क्वायर पूछ लिया, साइन 660 का मान पूछ लिया, जैसे वृत्त का क्षेत्रफल पूछ लिया गया, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, सेमी सर्कल का पेरीमीटर पूछ लिया गया। जो फार्मूला से रिलेटेड है, कौन परिमेय संख्या, कौन अपरिमेय संख्या, कौन रेशनल नंबर, कौन इरेशनल नंबर, तो अगर इस टाइप का सवाल पूछता है तो इन सवालों में ना ही पेन की ज़रूरत है ना ही पेपर की ज़रूरत है। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना, फर्स्ट राउंड लगाना है और पहले उन सवालों को टच करना है। 1 से लेकर 120 तक आपको तेज़ी से पहुँच जाना है। उन सवालों को टच करना है जो आप देख के बना दीजिएगा, ठीक है। 1 नंबर सवाल पढ़ा, आ रहा है बनाया, नहीं आ रहा आगे बढ़े, 2 नंबर पढ़ा आगे बढ़े, 3 नंबर पढ़ा आगे बढ़े, 4 नंबर पढ़ा, बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। इस तरह से आपको 30 से 40 मिनट में 120 क्वेश्चन देख लेना आपको, ठीक है। एक राउंड आप स्टार्ट किया बनाना और बनाते गए बनता गया, बनाते गए, नहीं बना आगे बढ़े, नहीं बढ़ा आगे बढ़े, बस देखते जाएंगे सवाल, नो पेपर नो पेन, और आ रहा है तो लगाएंगे, नहीं आ रहा तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और आप सरप्राइज़ कर जाएंगे, आप 30 से 40 मिनट में देखिएगा 20 से 25-30 सवाल आप बना चुके होंगे, 20 से 30 सवाल आप बना चुके होंगे। तो 40 मिनट इधर आपने टाइम लिया और 30 सवाल बना दिया आपने। तो उसके बाद फिर जब सेकंड राउंड लगाएंगे आप, 2 राउंड, दूसरा राउंड स्टार्ट करेंगे, सेकंड राउंड स्टार्ट कीजिएगा। तो सेकंड राउंड में आपको क्या करना है, जो फर्स्ट राउंड में आप 1 से लेकर 120 तक गए थे और रास्ते में आपको बहुत सारा सवाल ऐसा मिला था कि सर थोड़ा सा कलम चलाएंगे, थोड़ा सा हम कैलकुलेशन करेंगे तो खट से जवाब मिल जाएगा, उन सब सवालों को आपको टच करना, मतलब इजी सवाल, ठीक है। तो उसके बाद आपको इजी सवाल टच करना है और सेकंड राउंड लगाना है। और सेकंड राउंड लगाते लगाते आप देखिएगा 50 सवाल आप ऐसे बना दीजिएगा। तो 50 और 30 80 सवाल तो आपका यहीं पर बन गया। अब बचा आपका स्कोरिंग वाला क्वेश्चन, जो डिफिकल्ट होगा, जो थोड़ा सा मॉडरेट होगा, जिसमें आपको अच्छा खासा सोचना पड़ेगा, तो वो जाएंगे थर्ड राउंड में। तो थर्ड राउंड जब आप लगाएंगे, थर्ड राउंड में अब आप धीमे धीमे करके एक एक नंबर करके आपको जोड़ना अपने स्कोर में। 80 नंबर तो आप ऐसे ही ला चुके हैं, 80 के बाद 81, 82, 83 और ये सारा आपका स्कोरिंग होगा। और हर बार में इजी क्वेश्चन को गड़बड़ नहीं करना आपको, क्योंकि इजी क्वेश्चन हर लोग सही करेगा। मॉडरेट क्वेश्चन भी जो होगा, हल्का सा जो इजी से थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, हल्का सा नॉर्मल क्वेश्चन कह सकते हैं, तो वो भी लगभग लोग कम गलत करेंगे, तो आपको भी गलत नहीं करना है। और जो थर्ड राउंड होगा वो आपका डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा, उसको जो सही करता जाएगा, एक नंबर बढ़ाता जाएगा, ये आपका स्कोर आगे करने में मदद करेगा। तो कहने का मतलब, जब थर्ड राउंड लगाएंगे तो उन क्वेश्चन को टच करेंगे जो आपको आ रहा है, जो आपको नहीं आ रहा है, जिसमें आप दिमाग लगाएं, जिसमें फार्मूला लगाएं, कैलकुलेशन अच्छा खासा सोचना पड़ रहा है, उन सब सवालों को थर्ड राउंड में स्टार्टिंग से ही सवाल में एकदम कैलकुलेशन करना नहीं लग जाना है, वरना आप उलझ जाइएगा, फंस जाइएगा, जिद पकड़ लीजिएगा, सर ये तो सर्कल का सवाल ईजी सवाल है, हमसे क्यों नहीं बन पा रहा, हम बना के छोड़ेंगे इसको, और वो आपका टाइम बर्बाद करेगा। तो हर तरह का सवाल क्वेश्चन पेपर में होता है, ईजी सवाल भी होता है, मॉडरेट भी होता है, डिफिकल्ट भी होता है। तो डिफिकल्ट सवाल को लास्ट के लिए छोड़ेंगे, इजी सवाल और मॉडरेट सवाल को सबसे पहले आप बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको एग्जाम देना है। फर्स्ट राउंड नो पेपर नो पेन, सवाल आ रहा है बनाएंगे, नहीं आ रहा आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल पढ़ेंगे, फिर अगला पढ़ेंगे, पढ़ते जाएंगे आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। दूसरा क्या करेंगे, सेकंड राउंड में जब आएंगे तो जो सवाल आपने स्टार्टिंग से 1 से लेकर 120 तक गए थे, उसके बीच में आपको इजी सवाल मिला होगा, आसान सवाल जो आपको लग रहा है हल्का कैलकुलेशन करेंगे बन जाएगा, उन सारे सवालों को आपको टच करना है। और थर्ड राउंड में आपको उन सवाल को टच करना है जो आपको आ रहा है, जो आपको नहीं आ रहा है, जिसमें आपको फार्मूला लगाना है, कंसेप्ट लगाना, अच्छा खासा कैलकुलेशन करना, उन सब सवालों को थर्ड राउंड में आप टच करेंगे, ठीक है। उसके बाद आइए क्वेश्चन पेपर 2024 में, अच्छा नेगेटिव मार्किंग। अब सुनिए, इसमें इस एग्ज़ाम में जो है नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग मतलब क्या हुआ कि अगर आप सही बनाते हैं तो 1 नंबर मिलेगा आपको, और अगर आप गलत बनाते हैं, 4 सवाल गलत करते हैं, तो 1 नंबर आपका माइनस हो जाएगा। यानी कि मान लीजिए अगर किसी बच्चे ने, इधर दिख रहा है आपको, 1 मिनट देखिए, मान लीजिए किसी बच्चे ने 120 में से 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, ठीक है। 100 क्वेश्चन उसने अटैम्प्ट किया और 100 क्वेश्चन में उसने 60 क्वेश्चन सही किया और 40 क्वेश्चन उसने गलत कर दिया, ठीक है। मतलब 60 राइट हुआ उसका और यहाँ पर 40 रॉन्ग हो गया, ठीक है। 40 रॉन्ग कर दिया उसने। तो 60 अगर सही हुआ तो उसको मिला 60 क्वेश्चन पर 60 नंबर, 1 क्वेश्चन पर 1 नंबर मिला, तो 60 मार्क्स आ गया इसका। लेकिन जो 40 गलत किया था उसने, तो हर 4 में से 4 पर 1 नंबर उसका कट गया। तो अगर 4 क्वेश्चन गलत किया तो 1 नंबर कटा, 8 क्वेश्चन गलत किया तो 2 नंबर कटा, उसी तरह से 12 क्वेश्चन गलत किया तो 3 नंबर कटा, 40 क्वेश्चन गलत किया तो इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 10 नंबर इसका होगा माइनस, यानी कि 10 नंबर यहाँ से माइनस हो जाएगा। तो 60 नंबर इसको मिला था
और 10 नंबर हो गया माइनस, तो टोटल कितना हो गया इसको 50 मार्क्स इसका स्कोर होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं करना है, आपको तुक्का नहीं लगाना है। सबसे पहली बात तुक्का नहीं लगाना, कॉन्फिडेंस होगा उसी सवाल को बनाना है। अगर आपको 50% लग रहा है कि ए या तो सी सही होगा, तब आप चांस ले सकते हैं, तब आप रिस्क ले सकते हैं। यानी कि अगर आपको पता है या तो 4 नंबर सही हो, या तो बी सही होगा, या तो डी सही होगा, तब आप 2 ऑप्शन में से आप रिस्क ले सकते हैं। लेकिन चारों में से अगर आप अननोन हैं, चारों में से कुछ भी नहीं जान रहे हैं कि क्या होगा, तो फिर उस सवाल को छोड़ने में अक्लमंदी है। उसको टच करना एकदम जो है बेवकूफ़ी होगा, आपका नेगेटिव मार्किंग होगा और आपका सवाल गलत होगा और माइनस आपको नेगेटिव चला जाएगा, तो आप पीछे चले जाएंगे। इसलिए नेगेटिव से आपको बचना है, जहाँ तक हो पाए नेगेटिव से बचेंगे, कॉन्फिडेंस से सवाल को बनाएंगे और अपने क्वेश्चन को बनाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो है 3-4 सेट में बनाया गया, 6 सेट में बनाया गया, तो आपका क्वेश्चन, आपका OMR शीट और आपका जो है ऑप्शन सब अलग अलग होगा। दूसरे का ऑप्शन अलग होगा, दूसरे क्वेश्चन अलग होगा, तो दूसरे का बिल्कुल कॉपी नहीं करेंगे। अपने ऊपर एकदम कॉन्फिडेंस होकर बनाना है, ना दाएँ देखना ना बाएँ देखना, अपना कैलकुलेशन करना, बनाना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको नेगेटिव मार्किंग समझ में आ गया होगा। एक अगर आप सही करते हैं सवाल तो 1 नंबर मिलेगा, अगर आप 4 सवाल गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका कटेगा। ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.25 मार्क्स कट जाएगा आपका। ठीक है, 2 क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो आधा नंबर कटेगा, 3 क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो 0.75 मार्क्स माइनस होगा और 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो 1 नंबर आपका रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन पेपर। जो पिछले साल हम लोगों ने एग्ज़ाम लिया था मैथ टॉपर क्विज का 2024 में, जिसमें क्लास 10 के बच्चे को शामिल किया गया था, तो उसका क्वेश्चन पेपर मेरे पास पहले से है, तो मैंने आपको ग्रुप में सेंड किया भी है। कुछ लोग देख भी चुके हैं, प्रैक्टिस कर भी चुके हैं। इस बार हम फिर से सेंड कर दें। कुछ लोगों का कहना था कि सर क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिए और उसके साथ साथ उसका जो आंसर की है वो भी सेंड कर दिया, ताकि बच्चा बनाए, प्रैक्टिस करे, कौन सा सही है कौन सा गलत है, वो अपने से मैच भी कर पाए और बच्चे का प्रैक्टिस हो पाए। तो फिर से हम एक बार क्वेश्चन पेपर भी सेंड कर देंगे आपको, और क्वेश्चन पेपर के साथ जो आपका आ रहा है वो क्वेश्चन पेपर के साथ जो आंसर की है वो भी हम आपको सेंड कर देंगे, ताकि आप आंसर मिला पाएँ। सेट सी मैंने शायद सेंड किया हुआ है, देख लीजिएगा। सेट सी का आंसर की भी हम आपको सेंड कर देंगे। चलिए, तो क्लास 10 का हो चुका था, आंसर की हम आपको सेंड कर देंगे। 2024 वाला क्वेश्चन बना लीजिएगा, पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा। बेसिक क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन हम कैसे पूछते हैं, चाहे आप 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, वो 10th वाला बेसिक क्वेश्चन देख लीजिएगा। आप जिस क्लास में भी हैं, बेसिक क्वेश्चन उस क्लास और उस क्लास से बिलो का पूछा जाएगा। जैसे आप अगर 12 में हैं तो 12 को 11 से बेसिक पूछ सकते हैं, 10th का बेसिक आ सकता है, 9th का बेसिक आ सकता है, और नीचे जोड़ घटा गुना भाग भी आ सकता है। तो जिस क्लास में आप हैं उससे नीचे का बेसिक और लॉजिकल सवाल आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो 10th के हैं तो हम 11 का बेसिक सवाल आपसे नहीं पूछेंगे, 10th के हैं तो 9 का बेसिक आ सकता है, उससे नीचे बोर्ड मास का आ सकता है, एक्स का मान निकालने आ सकता है, लॉजिकल सवाल पूछ सकते हैं आपसे, तो वो आप देख लीजिएगा। आपके पास क्वेश्चन पेपर 2024 वाला मौजूद है। अब सुनिए, जब हम मैथ टॉपर क्विज कराते हैं, पिछले बार भी कराए थे तो काफ़ी लोगों का डिमांड आया था। इस बार भी कई स्टूडेंट ने कहा कि सर साइंस का टॉपर क्विज क्यों नहीं कराते हैं। तो हमने देखा कि मैथ से ज़्यादा इंटरेस्टेड बच्चे साइंस में हैं। ठीक है, तो मेरा और कोचिंग वाले से ये कहना है कि अगर कोई कोचिंग वाले साइंस टॉपर क्विज़ कराना चाहते हैं, साइंस टॉपर क्विज़ यानी कि जिसमें फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो और बायोलॉजी हो, क्योंकि बच्चे ज़्यादा साइंस टॉपर क्विज़ के बारे में पूछ रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं। इस बार भी काफ़ी बच्चों ने इंक्वायरी किया, जब मैंने वीडियो अपलोड किया तो उसके भी कमेंट में आया। और दूसरा, क्लासरूम में बच्चे पूछ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं तो वहाँ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर मैथ कराते हैं तो साइंस क्यों नहीं कराते। तो मैथ जो हम करा रहे हैं वो भी अच्छी बड़ी जिम्मेदारी है, और 2 क्विज़ एक ही आदमी कराए थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। इस बार मैंने 4 ग्रुप को शामिल किया, तो चारों का क्वेश्चन बनाना, चारों का OMR शीट रेडी करना, चारों का ABC सेट करना और एग्ज़ाम लेना, ये आसान काम नहीं है। जब आप कराएंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि कितना ज़्यादा इसके पीछे दौड़ धूप परेशानी वगैरह होती है। जब आप एक कराएंगे तो आपको आइडिया लगेगा इसका। ठीक है, फॉर्म निकालना, फॉर्म कलेक्ट करना, फॉर्म जाके देना, फॉर्म जाके लेना, और फिर अपने पढ़ना सारा काम करते हुए क्विज़ को भी मैनेज करना थोड़ा सा काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो मैंने कहा कि देखो, हम मैथ तो करा रहे हैं, लेकिन हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि साइंस टॉपर क्विज़ कोई और कोचिंग वाले कराएं। हम बातचीत करेंगे और कोचिंग वाले से। तो कुछ जो मेरे कांटेक्ट में, डायरेक्ट कांटेक्ट में, उनसे मैंने बात भी किया है कि सर क्या आप इस तरह का क्विज़ कराना चाहिएगा साइंस टॉपर क्विज़। उन्होंने कहा कि हो सकता है नेक्स्ट ईयर से कराएंगे। तो मेरा और कोचिंग वाले से ये कहना है कि अगर आप चाहें तो एक साइंस टॉपर क्विज़ करा सकते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का क्वेश्चन दीजिए। ठीक है, 100 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन, आप अपने हिसाब से, आपको जो अच्छा लगे डिज़ाइन कीजिए। और हमसे आप चाहें तो मेरे तजुर्बे से आप फ़ायदा ले सकते हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस है क्विज़ कराने का, अब पिछले कई साल से हम करा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम ये पहली बार मैथ टॉपर क्विज़ करा रहे हैं पिछले साल 2024 में और अभी 2025 में करा रहे हैं, नहीं। हम लोग जो है
क्विज़ जो है, क्विज़ मैथ टॉपर क्विज़ ये अभी 2 साल से करा रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम लोग इस्लामिक क्विज़ करवा चुके हैं पिछले कई सालों से। हमको लगता है कि 7-8 साल से हम लोग इस्लामिक क्विज़ करा रहे हैं जो मकतब वली की तरफ से चलता है। तो पहले हम ही उसको मेन समझिए लीड करते थे, उसके बाद फिर शहबाज हमारे जो हैं वो मकतब वली के जो ज़िम्मेदार हैं वो उसमें मतलब कि क्वेश्चन वगैरह वही बनाने लगे। फिर हम क्वेश्चन वाले सेक्शन से हट गए और उसके बाद हम फिर एग्ज़ाम सिर्फ कंडक्ट कराते थे। तो क्विज़ कराने का तजुर्बा मेरे पास बहुत ज़्यादा है, यानी कि पिछले 7-8 साल से हम क्विज़ करा रहे हैं और कंपटीशन करवा रहे हैं। बस ये मैथ टॉपर क्विज़ हम इस बार करा रहे हैं 2024 और ये 25, ये दूसरा साल है हमारा। तो अगर कोई कोचिंग वाले साइंस टॉपर क्विज़ कराना चाहते हैं तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप अपना पूरा प्लानिंग कर लीजिए और उसके बाद हमसे चाहें तो तजुर्बे से मेरे आप हासिल कुछ सीख सकते हैं कि सर कैसे कैसे कराया जाएगा कोई, इसका क्या क्या प्रोसेस होता है और क्या क्या हमको करना होगा। तो मेरे एक्सपीरियंस से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। आप सब कुछ सेट कर लीजिए, हमसे आके मिल लीजिए, बात कर लीजिए। हमसे नहीं भी मिलिएगा तो आप पूरा सेटिंग करके और जब डेट फॉर्म वगैरह निकाल दिएगा तो हमसे आके मिलिए और हम अपने बच्चों को इसमें शामिल कराएंगे। मेरे बच्चे वहाँ शामिल होंगे जो मेरे साथ पढ़ते हैं और हम उनका पूरा सपोर्ट करेंगे। कोई भी कोचिंग वाले मेरे बगल के हों, मेरे से दूर के हों, मेरे जानने वाले में हों या मेरे नहीं जानने वाले में हों, कोई भी जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, कोई भी कोचिंग सेंटर वाले अगर साइंस टॉपर क्विज़ कराना चाहते हैं तो आप साइंस टॉपर क्विज़ ज़रूर कराइए। काफ़ी डिमांड है साइंस टॉपर क्विज़ का। सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर साइंस का कराइए, साइंस का कराइए, क्योंकि साइंस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस है बच्चों का। मैथ से बहुत सारे लोग डरते भी हैं, ठीक है, मैथ टॉपर क्विज़ नाम सुनकर डर जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों का मैथ वीक भी होता है, बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, डरते हैं, घबराते हैं। जैसे अभी देखिए मैंने अभी किया है तो 10th में कितना 80-85 बच्चे आए हैं और 9th में 35-40 बच्चे आए हैं। 11-12 में देखिएगा तो अगर 20-25 बच्चे आए हैं, 20-20, 25-25 ऐसे बच्चे हैं, तो टोटल मिला के 160 बच्चे से ज़्यादा आ गए हैं। तो लेकिन क्या पूरे मुंगेर में 80 ही बच्चा 10th का है जो इस साल बोर्ड एग्ज़ाम दे रहा है? नहीं, बल्कि बहुत ज़्यादा बच्चे हैं। लेकिन वो बच्चे क्यों नहीं शामिल हुए? कहीं ना कहीं उनके अंदर डर है। जो मैथ है उनको मुश्किल लगता है, भारी लगता है, मैथ में तैयारी नहीं है, घबरा रहे हैं कि सर क्विज़ देंगे हमारा नंबर कम आएगा। हालांकि ये एग्ज़ाम उनके प्रैक्टिस के लिए था, लेकिन फिर भी वो शामिल नहीं हुए। तो खैर वो कोई मैटर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जितने बच्चे शामिल हुए उन कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे और कुछ ना कुछ उनको ज़रूर फ़ायदा होगा। बाकी इनाम वगैरह जो है वो तो सब दिया जाएगा, वो पहले से आप जानते ही कि क्या क्या होने वाला है, ठीक है। तो कोई कोचिंग वाले अगर साइंस टॉपर क्विज़ कराना चाहते हैं तो मेरे तजुर्बे से आप फ़ायदा ले सकते हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस है क्विज़ कराने का आप उससे सीख सकते हैं, या आपको लगता है कि हम सब कुछ जानते ही हैं और हमको सारा कुछ आता ही है, हम क्विज़ करा चुके हैं या हम क्विज़ करा सकते हैं, तो जब फॉर्म निकालिए और फॉर्म जब डिस्ट्रीब्यूट कीजिए तो मेरे पास भी आइए, हम भी अपने बच्चों को शामिल कराएंगे और मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा, ठीक है, मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा। और जो कराना चाहें तो ज़रूर हमसे कांटेक्ट करें कि सर जो है हम मैथ साइंस टॉपर क्विज़ कराना चाहते हैं। हमारे कांटेक्ट में जो है 1-2 टीचर हैं, तो उनको मैंने कहा भी है, तो बोले कि सर सोचते हैं थोड़ा सा अभी फंसे हुए हैं, नहीं करा पाएंगे इस साल उस साल। तो अगर आप 2-3 साल में नहीं कराते हैं तो फिर देखेंगे, फिर हम ही प्लानिंग करेंगे। अभी 2-3 साल देखते हैं कौन कराते हैं कौन नहीं कराते हैं। अगर 2-3 साल में किसी ने कराना स्टार्ट कर दिया तो हम मैथ का करा रहे हैं, अगले आदमी साइंस का कराएंगे, तो हम उनका पूरा सपोर्ट करेंगे और पूरा उनका हेल्प भी करेंगे, जहाँ तक हो पाएगा हमसे पूरा का पूरा हेल्प करेंगे। और अगर देखेंगे 1-2 साल में कोई नहीं करा रहा है, मतलब नहीं करा पा रहे हैं या टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो चूँकि मैथ और साइंस हम भी पढ़ाते हैं 10th को 9th को, तो फिर हम ही साइंस का भी कराएंगे और साइंस के लिए भी थोड़ा सा मेहनत करेंगे। एक मैथ टॉपर क्विज़ तो कराते ही हैं, एक किसी ग्रुप का 10th का या 9th का या 11-12 का साइंस टॉपर क्विज़ कराएंगे, किसी एक ग्रुप का कराएंगे, तो ज़्यादा चांस है कि 10th का होगा साइंस टॉपर क्विज़। हम भी जो सलाह देंगे, जो हमको देख रहे हैं, जो हमारे कांटेक्ट में टीचर हैं, आप शुरुआत कीजिए एक ग्रुप से, यानी कि क्लास 10th से स्टार्ट कीजिए। 10th का बोर्ड होता है, अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा, उसके नेक्स्ट ईयर क्या होगा, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, हो सकता है कि 10th बोर्ड खत्म हो जाए, 12 बोर्ड हो जाए, तो खैर 1 साल तो अभी रहने वाला है, 1 साल तक कुछ नहीं होगा, तो अगले साल चाहें तो आप साइंस टॉपर क्विज़ करा सकते हैं ओनली फॉर क्लास 10th। मेरा मशवरा है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर हम 9th का भी कराएंगे, 10th का भी कराएंगे, 11th का भी कराएंगे, 12th का भी कराएंगे, तो आपकी मर्ज़ी, नो प्रॉब्लम, हमको इससे कोई दिक्कत नहीं, हम पूरा सपोर्ट करेंगे। आप जैसे चाहिएगा वैसे हम आपका सपोर्ट करेंगे। लेकिन मेरा अपना मशवरा आपके लिए है, अपना राय ये है कि आप 10th से स्टार्ट कीजिए, 10th टॉपर क्विज़ कराइए साइंस का, साइंस टॉपर क्विज़ ओनली फॉर क्लास 10th। फिर आपको लगे कि 10th का हो गया, अगले साल से 9th का करा दीजिए, 11-12 का करा दीजिए, जो आपको बेहतर लगे आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। हमसे चाहें तो मिल भी सकते हैं, नहीं चाहें तो बस जिस दिन फॉर्म निकालिएगा हमको लाके फॉर्म दे दीजिएगा कि सर साइंस टॉपर क्विज़ करा रहे हैं और अपने बच्चों को शामिल कराइए। हम कोशिश करेंगे मेरे कोचिंग में जितने बच्चे 10th में हैं वो सब का सब उस क्विज़ में शामिल हों और अच्छा करें, पार्टिसिपेट करें और कुछ ना कुछ उनको सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा, आप मेहनत कीजिएगा तो एक तो नेगेटिव मार्किंग से बचना है आपको। 2024 वाला क्वेश्चन देख लेना, हालांकि टाइम अब 2 से 3 दिन बचा है, 2024 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा,
ठीक है, उसका आंसर की भी हम सेंड कर देंगे आपको। और जो कोचिंग वाले हमको देख रहे हैं वो साइंस टॉपर क्विज़ के बारे में ज़रूर सोचिएगा, और अगर ऐसा प्लानिंग बनता है तो हमको एक बार इन्फॉर्म ज़रूर कर सकते हैं, हमसे एक बार मशवरा ज़रूर ले सकते हैं, नहीं भी मशवरा लीजिएगा नो प्रॉब्लम। जब फॉर्म निकलेगा इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि सर फॉर्म निकाल दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं सारी बात मैंने आपको समझा दिया है, कुछ बात छूटा नहीं है। तो स्वागत है आपका मैथ टॉपर क्विज़ में, और अच्छे से तैयारी करते रहिए। उम्मीद करते हैं आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, आपको एग्ज़ाम में काफ़ी मज़ा आएगा और काफ़ी कुछ सीखने के लिए आपको इस एग्ज़ाम में मिलेगा। अब जो लोग शामिल हो चुके हैं सफिशिएंट है, और अब जो मेरा अगर ये वीडियो देख रहे हैं और शामिल होना चाहें तो छोड़ दीजिए, अगले साल जो है आप मैथ टॉपर क्विज़ में शामिल होइएगा। अगर आप 9th में तो 10th में शामिल हो जाइएगा, 11th में तो 12th में शामिल हो जाइएगा, तो नेक्स्ट ईयर शामिल होइएगा। इस साल के लिए इतना सफिशिएंट है, क्योंकि जो बच्चे मेरे पास आए थे उनका क्वेश्चन, उसका OMR शीट, उसका सेंटर वगैरह सब कुछ मैंने डिसाइड कर दिया है। सो अब अगर बच्चे बढ़ते हैं तो फिर हमको मैनेज करने में दिक्कत होगा। तो जितने बच्चे आ चुके हैं हमारे पास बस उतना ही रहें, अब कोई नया फॉर्म एंट्री न करे, अब कोई नया फॉर्म नहीं भरे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। एग्ज़ाम देने का तरीका आपने सीखा होगा। एग्ज़ाम देने का वही तरीका है, फर्स्ट राउंड में आपको नो पेपर नो पेन इस्तेमाल नहीं करना, सीधा आपको एक राउंड लगाना है और इजी क्वेश्चन को बनाना है जो डायरेक्ट बिना पेन और पेपर के बनने वाला, ठीक है। उसके बाद सेकंड राउंड में इजी क्वेश्चन और थर्ड राउंड में डिफिकल्ट क्वेश्चन को टच करना, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा, काफ़ी कुछ फ़ायदा हुआ होगा। मिलते हैं हम लोग एग्ज़ाम वाले दिन, यानी कि 19 तारीख को। आधा घंटा पहले आइए आप अपने एग्ज़ाम टाइम से, और 9-10 का 19 तारीख को होगा, 11-12 का आपका 20 तारीख को होगा। चलिए मिलते हैं हम लोग एग्ज़ाम हॉल में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।